अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं हम अल्केन्स के प्रिपरेशंस की। और सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्केन को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसके रिएक्शंस पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, इसमें हमारे पास सबसे पहला जो मेथड और सबसे ईजीएस्ट मेथड जो आ जाता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहली प्रिपरेशन जो हमने करनी है वो किस तरह से करनी है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसका एक और नेम है जिसको हम कहते हैं सेप्टियर-सेंड्रेंस रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? सेप्टियर-सेंड्रेंस रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली कि आपके पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया जाता है और उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं। जैसे सपोज़ करें मेरे पास कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करवाना है? हाइड्रोजन को ऐड कराना है और इसको कन्वर्ट किस में करना है? मुझे किसी अल्केन में कन्वर्ट करना है। प्रेपरेशन किसकी पढ़ रहे हैं हम? अल्केन की प्रेपरेशन पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने जो है वो अल्कीन लिया है और अल्कीन का हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ। किसकी मौजूदगी में करवाएंगे? निकल की मौजूदगी में करवाएंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पर टेम्परेचर भी यूज़ करेंगे। तकरीबन 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने किया क्या है कि हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया है या हाइड्रोजन को ऐड करवाया है अल्कीन में। यहाँ पे अल्कीन के साथ होगा क्या कि अल्कीन का ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन जाकर इस वाले कार्बन के साथ और दूसरा वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ जाकर लग जाएगा और आपके पास डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगी और आपका जो कंपाउंड है वो अल्कीन से क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखें, जब हम इस अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड कराएंगे तो बनेगा ये CH3CH। पहले एक H था ना इस C के कार्बन के साथ, अब एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो ये CH2 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये वाला हाइड्रोजन एक और ऐड हुआ है तो ये CH2 था ना ये, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक अल्केन बन गया। कौन सा अल्केन बना है? प्रोपेन। मीथेन, एक कार्बन वाले को मीथेन कहते हैं, 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं और 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं। तो ये आपके पास आपने प्रोपीन से प्रोपेन को बना लिया है। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, तो हम यहाँ पर निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और हम 200 से 300 के दरमियान में टेम्परेचर जो है प्रोवाइड करते हैं, तब जाके ये रिएक्शन जो है वो होता है। अदरवाइज़ ये रिएक्शन जो है वो नहीं होता। अच्छा, अगर हम यहाँ पर निकल ना यूज़ करें, हम प्लैटिनम या प्लाडियम यूज़ करें तो हमें इतना टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा। अब इसकी वजह क्या है कि जो प्लैटिनम या प्लाडियम है ये अच्छे कैटलिस्ट हैं, इनके लिए अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं तो हमें फिर टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम निकल को यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें टेम्परेचर भी देना पड़ेगा और फिर ये जाकर रिएक्शन होगा। तो ये हमने जो है वो लाजमी पॉइंट लिखना है कि अगर हम प्लैटिनम या प्लाडियम को यूज़ करेंगे तो हम रूम टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को करवा सकते हैं, और अगर हम निकल को यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम इसको जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो मेथड है ना हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। किस हवाले से? इंडस्ट्रियल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये।
क्यों रखता है? क्योंकि हम वेजिटेबल घी बनाते हैं किसकी मदद से? वेजिटेबल ऑयल से। ये जो आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, या अनसैचुरेटेड जो है फैटी एसिड्स होते हैं, ये इनकी हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं और इनसे हम क्या बनाते हैं? वेजिटेबल घी बनाते हैं। और हमारे पास जो है वो एक मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना, जाहिर सी बात है। हमने जो है वो वेजिटेबल घी बनाना है और किससे बनाना है? ऑयल से बनाना है। तो हमारे पास ये मेथड सबसे आसान मेथड है, तो हम इसको जाहिर सी बात है ज़रूर यूज़ करेंगे। तो एक तो ये हो गया कि हम वेजिटेबल जो है वो ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं, या हम दूसरा कह सकते हैं कि हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है और इसको हम इंडस्ट्रियल स्केल पर बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। ये रिएक्शन होता क्या है वेजिटेबल ऑयल और घी वाला? हम लेते हैं वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, इसकी अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे किसकी मौजूदगी में? निकल की मौजूदगी में। और टेम्परेचर कितना देंगे? 200 to 300 टेम्परेचर हम इसको प्रोवाइड करेंगे, तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास बनेगा घी। ठीक है, अब ये जो घी होता है और ये जो वेजिटेबल ऑयल है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये जो वेजिटेबल ऑयल है, सबसे पहला पॉइंट, ये अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, और देखें ये वाला कंपाउंड हम ले रहे हैं ना, इसमें हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं ना, तो इसी तरह वेजिटेबल ऑयल जब लेंगे तो वो भी अनसैचुरेटेड होगा, मतलब उसमें भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और जब उसकी हाइड्रोजनेशन हो जाएगी तो वो घी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। अच्छा, सेकंड आपके पास जो है वो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या आ जाती है कि ये जो आपके पास वेजिटेबल ऑयल है, ये अल्काइन भी हो सकते हैं और अल्कीन भी हो सकते हैं। अल्काइन और अल्कीन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास घी होता है, ये क्या होते हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास अल्केन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है कि आपके पास जो ये वेजिटेबल ऑयल हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट जो दोनों लो होते हैं, लेकिन ये जो घी है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होते हैं? हाई होते हैं। ये आपके पास रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं? लिक्विड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी लो होते हैं, और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी लो होते हैं। इसी तरह ये जो आपके पास होती हैं घी, ये किस तरह के होते हैं? ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और उसके अलावा इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो भी हाई होते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस रिएक्शन की मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये रिएक्शन है, और इसको हम हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं, या हम इसको सेप्टियर-सेंड्रेंस रिएक्शंस का नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले